नमस्ते। आज की इस कालांश में हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित परीक्षा नामक पाठ। यानी ये पाठ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जिस पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से एक परीक्षा लेने की बात कही गई है। एक रियासत की देवघर की रियासत के लिए एक दीवान खोजना था और उन दीवान को खोजने के लिए इस पाठ को रचा गया है बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ में बहुत उम्मीदवार आते हैं, तो उम्मीदवारों को परीक्षा ली जाती है। तो उन्हीं उम्मीदवारों में से बीच में से एक इंसान को, एक व्यक्ति को चुना जाता है कि रियासत के सुजान सिंह पहले दीवान थे, उन्होंने इसका चयन किया था। तो यहाँ में पहले हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के बारे में। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। तो बनारस क्या है? बनारस भारत का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा सा एक जगह है और प्रसिद्ध जगह है, जहाँ हमारा पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वहाँ में स्थापना किया गया था। और बनारस क्या है? एक धर्मीय स्थल है, भारत का एक बहुत ही अच्छा सा गंगा के किनारे बसा हुआ एक धर्मीय स्थल है। उनका मूल नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। ये पहला प्रश्न तुम लोग लिखना कि धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये भी एक प्रश्न है। एक और यहाँ में दो प्रश्न हुआ। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही पाई। अभी बीए का फुल फॉर्म क्या है ये मुझे मैसेज करके बोल देना। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। यानी असहयोग आंदोलन में उन्होंने क्या किया? सक्रिय भाग लिया। अभी असहयोग आंदोलन कब हुआ था ये मुझे मैसेज करके बताना। असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था ये भी तुम लोग मुझे बताना। तो 3 प्रश्न हो गए यहाँ। और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। 8 अक्टूबर 1936 को इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। तो 3 प्रश्न पहले हो चुके थे। अभी जो अगला प्रश्न है वो है कि मुंशी प्रेमचंद का देहांत कब हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद का तुम लोग याद रखोगे शायद, क्योंकि हमने पहले भी इस मुंशी प्रेमचंद का एक पाठ हमने पढ़ा था। उस पाठ का नाम था कश्मीरी सेब। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। ये 5वां प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से और कितने भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। तो 6वां प्रश्न हमें ये पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास के नाम लिखो। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। आप साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने कथा साहित्य में की। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री का दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनके रचनाओं के मूल विषय थे। यानी वे समाज को लेकर चिंतित एक व्यक्ति थे और समाज में जितना भी शोषण, जितना भी